नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आजकल आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती जी की एक लंबी कहानी, बंद गली का आखिरी मकान। आज हम कहानी का दूसरा अंक सुनने जा रहे हैं। कहानी के शेष अंक चैनल शब्द विन्यास 666 पर उपलब्ध हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। बिरजा चुप थी और घर में एक भारी सन्नाटा था। दिन में क्या हुआ किसी ने मुंशी जी को बताया नहीं। ढिबरी जला दी गई और राघव पढ़ने लगा। ना इसको अस्त्र काटेंगे, ना इसको शस्त्र बांटेंगे, सभी पीड़ा सहेगी यह, ना आगी से दहेगी यह, कि हरदई बीच में फूट पड़ी। और क्या, हमें कौन जलावेगा, कौन सतावेगा? जलाने वाले खुद जल जाएंगे, भगवान एक एक से निपटेगा। अरे ये बिसन, हमारा सगा भाई, एक कोख का जाया, हमसे बोला कि केशोबाई के हाथ बिरजा को बेच दे। ये पड़ाइन हमारी रोजी पे लात चलाए रही। और हरदैया फूट फूट कर रो पड़ी। मुंशी जी गीता के इस अध्याय का संदर्भ नहीं जानते थे, अतः हक्का बक्का कभी बिरजा को देखें, कभी हरदेई को। संदर्भ मालूम हुआ घंटे भर बाद, जब लाला भवनाथ अपनी मोटी काली काया को खींचते घसीटते हाफते हुए आए और धम्म से तख्त पर बैठ गए। ऊपर नीचे की सांस थिराते हुए बोले, बताते हैं, सब बताते हैं, जरा सांस लेने दो। मुंशी जी ने अपनी गुड़गुड़ी उधर बढ़ा दी। भवनाथ इशाक मियाँ के टाल के मशहूर खुशदिल हिस्सेदार मुंशी जी के ममेरे भाई थे। काया का बेहद मोटापा उन्हें जड़ और शिथिल बनाने के बजाय और गतिवान बना गया था। हर जगह उनकी पहुंच, हर खबर उनके पास। और उन्होंने बताया कि सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है। कैसे हरदेई के भाई बिरजा के मामा बिशन उस्ताद, जो पास में ही मछली वाली कोठी के पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कसम खाई है कि ऐसे जात डुबोकर बिरजा को मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। उस्ताद हैं, तबला सारंगी बजाते हैं तो क्या, कथक लोग असली मिश्र ब्राह्मण हैं। मुंशी जी से उन्हें क्या लेना देना, लेकिन आधी रात बिरजा को गड़ासे से काटे बिना नहीं छोड़ेंगे। कैसे लच्छू लाला उन्हें लेकर मकान मालिक के पास गए हैं कि तुम लोगों को नोटिस दे दें। पांडे जी मैनेजर साहब से मिले हैं कि भले भले घर की कन्या लोग पाठशाला में पढ़ने आती हैं, हरदेई को छड़ा दिया जाए। कैसे चित्रगुप्त मंदिर में मीटिंग हुई है कि सब लोग तुम्हें समझावें, और अगर तुम इन लोगों को ना छोड़ो, शादी ब्याह हुक्का पानी बंद। बाकी सब कोठरी से चले गए थे। ढिबरी टिमटिमा रही थी। भाटे के खेत में सियार बोलने लगे थे। भवनाथ की बड़ी लहीम शहीम छाया मिट्टी की दीवार पर कांप रही थी और कोने में बिरजा सहमी सी चुप बैठी थी। मुंशी जी गहरे सोच में पड़े थे। भवनाथ के हाथ से गुड़गुड़ी ले ली थी, लेकिन बिरजा उठी और चिलम का अंगार कुरेदती हुई बोली, भवनाथ भैया, हमें संखिया ला दो, खा के सो रहे, सारी बला से फुर्सत। दोनों बच्चे अपने जांगर के हो गए, बस ये कुशल से रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुंशी जी
कुछ बोले नहीं। बड़ी बेबस निगाह से बिरजा की ओर देखा, फिर भवनाथ की ओर। पूछा, चित्रगुप्त मंदिर की मीटिंग में बिटौनी भी थी? हाँ, बिटौनी भी, सत्सहाय भी। बिटौनी तो सबसे आगे थी, सत्सहाय बेचारे चुप थे। बिटौनी बोली कि हमारा सगा भाई क्या है, हमारा दुश्मन है। हम लोगों की शहर में मान मर्यादा है। स्वराज भवन लो तो, यूनिवर्सिटी लो तो, मीटिंग जुलूस लो तो, सब जगह हमारी इज्जत ली है। हमारे भाई ने तो हमारे मुंह पर कालिख लगा दी। लोगों ने कहा, तुम समझाओ, तो बोली, हम तो उन नीचों के दरवाजे भी ना जाएं, हमारी इज्जत नहीं है क्या? मुंशी भैया, नई मोटर पर आई थी बिटौनी, पिछले महीने खरीदी है। मुंशी जी गुड़गुड़ी एक ओर रखकर बोले, भवनाथ, बिटौनी 4 बरस की थी जब अम्मा मरी थी। हमने बहन करके नहीं, लड़की करके पाला। शादी नहीं की कि गैर खून की लड़की आकर उसे सताए नहीं। चलो, अब अपने घर खुश है, समाज में नाम है। लेकिन भवनाथ, उससे कह देना कि यह देहरी तो अब बिरजा की है, राघो की है। अब तो इस देहरी के बाहर जीते जी न मुंशी जी जाएंगे न बिरजा। जमराज बुलावेगा तभी जावेंगे, चाहे सारी दुनिया की ताकत लग जाए, समझे? सो तो है ही भैया, लेकिन खतरा है, जरा संभल के रहना। बिरजा का मामा है ना बिसन, अभी दारू खाने के पास मुस्तफा पहलवान से कुछ खुसर फुसर कर रहा था। अच्छा, चले। ये दोना काहे का है? लौकी का लच्छा? और कांखते कराहते भवनाथ मिठाई का दोना हाथ में दबाए चले गए। रह गई अंधेरी कोठरी, टिमटिमाती ढिबरी, पैताने सहमी और कुछ कुछ डरी हुई सी बिरजा। खिड़की के पार बैगन के खेत पर छाया घुप अंधेरा और एक अजीब सी आवाज, क्री क्री क्री। अकस्मात उन्हें लगा जैसे उनका गला सूख रहा है। ऐसी आवाज तो सांप की होती है, उन्होंने सुना था। बिरजा देख ढिबरी से, कहीं कोने अतरे में कीड़ा है क्या? नहीं, कीड़ा नहीं था, लेकिन उनका गला सूखता जा रहा था। भय कहीं अंदर का था, शायद बहुत विश्वास, बहुत साहस, बहुत चुनौती के स्वर में कही गई हर निर्भीक बात अपने पीछे एक प्रतिध्वनि छोड़ जाती है, कमजोर पीले भय की। अभी उन्होंने भवनाथ से बहुत तन कर सारे जीवन को बाजी पर लगा देने वाली असाधारण जीवट की बात कही थी, और अब उस टिमटिमाती ढिबरी वाली कोठरी में उसकी प्रतिध्वनि गूंज रही थी, कमजोर, पीली, भयभीत। सचमुच उनका गला सूख रहा था और हाथ भी थोड़े थोड़े कांप रहे थे। उन्हें तब पता चला जब वे गुड़गुड़ी टिकाने कोने में गए और चिलम उलट गई। लौटते हुए मुस्तफा पहलवान का खूंखार चेहरा आंखों के आगे नाच गया। खिड़की के पास खड़े हुए तो अकस्मात ख्याल आया कि खिड़की के ठीक नीचे तुरई की लतर चढ़ाने को बांस का टट्टर बांधा था। कोई भी चाहे तो रात बिरात उस पर पांव रखकर एक छलांग में खिड़की तक पहुंच सकता है।
नीचे लतर के पास कुछ खड़खड़ हुई। वे एकदम से चौंक गए। कौन है रे? कोई नहीं बोला। वे दबे पांव गए और चौखट पर रखा एक ईंटा नीचे गिरा दिया। फदर फदर करता हुआ बसंतु इक्के वाले का लंगड़ा घोड़ा लतर के नीचे से दुलकी मारता भागा। मुंशी जी ने संतोष की सांस ली। बकता है भवनाथ, कोई मेरा क्या कर लेगा? उन्होंने जैसे एक मुहिम जीत कर कहा। अभी क्षण भर पहले उन्हें लग रहा था कि अंधेरे में न जाने कौन कौन गणासा लेकर उनके घर पर चढ़ आया है, लेकिन अब वे आश्वस्त थे। कोई नहीं था, बसंतु का लंगड़ा घोड़ा था। कुछ देर सन्नाटा, फिर कोई बोला, अब पहुंच रहो, तकिया बदल दें? वे जैसे चौंक गए। कौन बोला? और तब उन्होंने देखा कि उनके पायताने कोई बैठा है। ढीली खाट की अदवाइन पर कथरी मोड़कर बिछा रहा है कि पाँव में गड़े नहीं। कौन है यह? शतरंजी पाड़ की मैली धोती पहने, मांग के पास कई पके बाल, आंखों के नीचे झुर्रियां, काफी ढला हुआ सा बदन, बड़े बेडौल से हाथ के पंजे, बर्तन मांजने से अंगूठा फटा हुआ और कत्थे चूने से फटी हुई तर्जनी, और चेहरे पर एक बुढ़ाता हुआ रूखापन। जैसे फिर से पहचानने के लिए मुंशी जी ने बेमतलब कहा, बिरजा। बिरजा ने झटके से सिर उठाकर देखा। मुंशी जी कुछ नहीं बोले, सिर्फ उसे फटी फटी आंखों से देखते रहे। हाँ, इस औरत का नाम बिरजा है। आज 15 साल से मुंशी जी रोज इसे देखते हैं, लेकिन इसे जानते हैं क्या? उन्हें क्या मालूम कि इस बिरजा के तन के अंदर एक जो मन है उसमें क्या है? उन्होंने क्या जाना है? ज्यादा से ज्यादा रोज चिलम भरने वाले हाथ और तंबाकू दबाता हुआ अंगूठा, पानी का गिलास देते वक्त हाथ में लाख के कड़े खड़खड़ाते हैं। शाम को अक्सर जब वे बाहर तख्त पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं तो बिरजा सामने बैठकर बीजा छीलती है। और मुंशी जी कुल इतना जानते हैं कि नीम की डंडी को बीज से फाड़कर चिमटी बनाकर उनसे बीज दबाती जाती है बिरजा, और छिलके उतारकर बीज अलग छोटी थाली में रखती है और मुंह में सुपाड़ी रहती है। कोई बात पूछो तो नीचे का होंठ सिकोड़कर बड़े अनाकर्षक ढंग से बोलती है। और रात को कभी नींद खुली है तो भी उनकी आंखें नीची रही हैं और उन्होंने देखे हैं पास सोती हुई बिरजा के दोनों पांव, खुरदरे तलवे, अंगूठे के पास उंगलियों के बीच पानी के कारण फटी हुई खाल और मैल जमे गिलट के बड़े बड़े बिछुए। लेकिन ये बिछुए, ये खुरदरे मैल भरे तलवे, बेडौल हाथ, आंख के पास की झुर्रियां, ये बिरजा है क्या? तो बिरजा कौन है? पैताने बैठी वह औरत, उसको वे भला सचमुच कितना जानते हैं? उस पर तो उनका उतना भी हक नहीं जितना बिटौनी पर था। फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? जब बिटौनी को नहीं जान सके वे, तो बिरजा को क्या जानेंगे? और फिर उन्हें महसूस हुआ कि बिटौनी जिसे गोद में उन्होंने पाला, उसने आज ऐसी बात कहकर उन्हें सबसे बड़ी चोट दी है, उनसे सब छीन लिया। और मुंशी जी बिल्कुल तन्हा हैं, बिल्कुल अकेले। इस अंधेरी, कच्ची
असुरक्षित कोठरी में सारी दुनिया की दुश्मनाई और धिक्कार से घिरे हुए बिरजा, अनजान अपरिचित बिरजा, उनके अकेलेपन का एक दर्पण है, उनकी कोठरी में लगा हुआ। बिटौनी को जिस दिन डोली में बिठाया उस दिन से अकेले हैं, और चाहे मुस्तफ़ा पहलवान से लेकर बिशन उस्ताद तक की जीवट भरी चुनौती देने की बात हो, चाहे सारी गली मोहल्ले की धिक्कार और धमकी की बात हो, हर मामले में बिरजा तो घटना चक्र के कारण खिंचाती है, वरना बिरजा के होने ना होने से कोई फर्क नहीं। जरूर दुनिया में कहीं कोई खोट है जिससे मुंशी जी का मीजान नहीं बैठता, और जरूर मुंशी जी में खुद कहीं खोट होगा जो दुनिया से उन्हें धिक्कार मिलनी ही थी। उन्हें अपनी कचहरी के केस याद आए, कभी ख्वामखा खेत मेड़ के बहाने, कभी ढोर डंगर के बहाने जबरदस्त फौजदारियां हो जाती हैं, मगर मामले की तह में उतर कर देखो तो सिर्फ फसाद, बेमानी फसाद, अर्थहीन तनाव और अंतहीन। जब तक लड़ाई का उद्देश्य स्पष्ट हो तब तक अपने अपने ढंग से जीवट भी आदमी को बचाता है और डर भी, मगर जब लड़ाई का अर्थ ही मालूम ना हो तो जीवट और डर दोनों यकसा बेकार, सिर्फ एक खोखली थकान। हम जाएं, नीचे ओसारे में बिस्तर लगा लें कि बिरजा कुछ कुछ आहत से, कुछ परेशान सी उठकर खड़ी हो गई थी। जाओगी? उन्होंने पूछा, और अकस्मात उन्हें लगा कि नहीं, यह गलत है कि बिरजा नितांत अपरिचित है। सच तो यह है कि वह बिरजा तो है ही नहीं, उनका अपना हाड़ मांस है। नहीं तो इस वक्त उसके जाने की बात ऐसी क्यों लगती जैसे कोई उनके प्राण खींचकर ले जाने की बात कह रहा हो। और फिर अभी अभी जो बेईमानी लग रहे थे, वह डर और वह जीवट दोनों एक साथ ऐसे रोम रोम से उमग पड़े, और उन्होंने लाख के खड़खड़ाते कड़े वाले हाथ पकड़कर बिरजा को पास खींच लिया। अब कहाँ जाना है? आज बस यहीं तक। आगे की कहानी हम तीसरे अंक में सुनेंगे। कहानी पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। नए सदस्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।